किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसकी कामयाबी का राज उसकी लोकेशन होता है कि सैलरी पर्सन हर जगह पे निगलेक्ट होता है। यानी कि 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, स्पेशली सैलरी पर्सन के लिए हम प्राइसेस उनकी बड़ी हमने नॉमिनल रखी हुई हैं। जिसने इन्वेस्ट किया है वो अपने आप को सिक्योर फील करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में हम इस्लामाबाद के एक ऐसे सेक्टर में मौजूद हैं जो मार्केटिंग के एतबार से, जो अपने डिज़ाइन के एतबार से और प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है, प्राइस में जो इम्प्रूव है उसके हवाले से एक ख़ास सिग्निफिकेंस रखता है। मैं बात कर रहा हूँ 2017 इस्लामाबाद की, जो एग्जैक्टली जीटी रोड के ऊपर मौजूद है। और आज हम लोग के यहाँ पे आने का मकसद, हम लोग एक मॉल, एक शॉपिंग मॉल जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन हो रहा है विंस्टन मॉल के नाम से। हम इस वक्त सिल्वर बेल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ जनाब आतिफ जमील भट्ट साहब के साथ मौजूद हैं, जो विंस्टन मॉल प्रोजेक्ट को जो है वो हेड कर रहे हैं। और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2017 सोसाइटी में ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड क्या हैं, और विंस्टन मॉल जो आप यहाँ पे बना रहे हैं, एंड विच इज़ थर्ड हाईएस्ट मॉल हेयर इन ट्विन सिटी। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर थैंक यू वेरी मच, आपका आने का बहुत शुक्रिया। आज तशरीफ़ लेके आए स्पेशली हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, हमारे सेक्टर B17 के लिए। मैं आपको वेलकम करता हूं सर B17 में और विंस्टन मॉल में। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया। आतिफ साहब, बेसिकली प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन का मकसद जो है वो लोगों के लिए नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना है और लोगों को बताना है कि ट्विन सिटीज़ स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे किस किस किस्म की बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल विंस्टन मॉल के ऊपर हम लोग आए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि सिल्वर बेल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दीजिए और B17 के हवाले से बताइए, वाई यू चूज़ B17 for such a huge project? सर एक्चुअली सिल्वर बेल मार्केटिंग हमारा एक आइडिया था। हमने विंस्टन मॉल लॉन्च किया। हमने प्लान था कि एक इस्लामाबाद के अंदर को ऐसा शॉपिंग मॉल, चूँकि इस्लामाबाद सिटी की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी शॉपिंग मॉल्स का कॉन्सेप्ट है, चल रहे थे। लेकिन हाँ, चूँकि B17 को इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर कंसीडर किया जाता है, जो कि है भी है थोड़ा सा, बट ये इस्लामाबाद का एक सेक्टर है CDA का, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था हाई राइजेस का, शॉपिंग मॉल्स का। प्लस जब प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था कि जी हमें अब वर्टिकल जाना चाहिए, तो हमने भी उसको फॉलो करते हुए ये सोचा, जो कि हमारे आने वाले वक्तों में इस्लामाबाद की लैंड इतनी मज़ीद एक्सपैंड नहीं हो सकती। तो हमने प्लान किया कि इसको हम जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, बट वो ड्यू टू सम हमारे अप्रूवल्स के हम 300 फीट की हाइट पे जा सके यहाँ पे, जो कि TMA टेक्सला के अंदर आ रहे हैं। तो हमें 300 फीट की हमने हाइट अप्रूव कराई, जो कि तकरीबन 27 स्टोरीज बनती हैं। ये इस्लामाबाद की थर्ड टालेस्ट बिल्डिंग बनेगी। इस्लामाबाद के अंदर दो बिल्डिंग्स हैं, थर्ड टालेस्ट बिल्डिंग है। और रही बात, आपने क्वेश्चन किया कि जी B17 के बारे में, B17 को क्यों चूज़ किया जी। मैं एक्चुअली मेरा पिछले 18 साल से रियल एस्टेट से मैं वाबस्ता हूँ। तो मैंने डे 1 से मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को चूज़ किया फॉर द बिजनेस, फॉर द ट्रेड। ठीक है। तो मैंने जब ये चूज़ किया तो उस वक्त मुझे हाउ नाउ नहीं थी कि इस्लामाबाद के अंदर किस सेक्टर में काम किया जाए। अल्लाह की तरफ से मैंने मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब किया। सही। मैं 18 साल से इसके साथ मुंसलिक हूँ। मैंने जो देखा कि यहाँ पे जो सिचुएशन है मैनेजमेंट की तरफ से एंड प्लस क्लाइंट का कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो जब देखा कि जब मैंने फर्स्ट प्लॉट सेल किया 2006 की बात कर रहा हूँ, तो वो 4 लाख रुपए का कनाल का प्लॉट था। आज वही प्लॉट 2 करोड़ 75 लाख से लेकर 3.5 करोड़ रुपए का कनाल है। यानी कि सिर्फ 17 साल के अंदर आपका 4 लाख जो है वो करीबन एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली मोर देन 100 टाइम जो है उसका रेट। यस एग्जैक्टली। ठीक है। और फिर दूसरा देखा कि मैनेजमेंट, चूँकि हमारे इस्लामाबाद पिंडी में या पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ आती हैं प्राइवेट सेक्टर में कि जिनके पास लैंड होता नहीं और वो अपनी मार्केट में चीज़ों को बेच रहे होते हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस
रियल स्टेट से या इन चीज़ों से थोड़ा सा हटता जा रहा था, सही। स्पेशली जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है, ठीक है। उनका थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल डाउन हो रहा डाउन हो रहा था था। कि एक सोसाइटी के पास लैंड है नहीं और वो उसको बेच रहे हैं। है। जब इसमें हम गए तो इन्होंने आज तक, यानी कि पिछले 18 साल से आज तक, जो पहले लेआउट प्लान आता है, नक्शा आता है, उस पे प्लॉट मार्क होते हैं कि ये Very good. साइजेस, Very ये good. वो प्लॉट फिर बेचे जाते हैं। ठीक है। यानी पहले उसका लेआउट प्लान आता है, फिर प्लॉट बेचा जाता सही। है। तो ये भी एक ट्रस्ट था कि यार ये लोग एक्सेस सेलिंग नहीं करते, ठीक है। अगर इनके पास 2000 प्लॉट है तो वो 2000 ही बेचेंगे। ठीक। आप पूरे 2017 में देखें, विजिट करें, आपको कोई भी बंदा, या 35,000 मेंबर है माशाल्लाह। B17 का, यानी कि 35,000 लोगों के प्लॉट्स हैं। एक सिंगल प्लॉट भी आपको नहीं मिलेगा जिसका प्लॉट के बदले में वहां प्लॉट ना हो, यानी उसको अलाट किया सोसाइटी ने और वहां प्लॉट ना हो। आतिफ साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, B17 का आपने इंट्रोडक्शन बढ़ाया। मैं विंस्टन मॉल की तरफ बढ़ूंगा, बट उससे पहले एक छोटा सा सवाल। जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, दे नोज़ कि B17 की एग्जैक्टली लोकेलिटी जो है वो क्या है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा जियोग्राफिकली आप B17 के बारे में हमें बताएं कि इसकी लोकेशन क्या है, और आने वाले दिनों में चूँकि इसके एक साइड पे GT रोड और दूसरी साइड पे मोटरवे है, एंड आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताई थी, मैं चाहूँगा कि वो सिग्निफिकेंस भी हमारे देखने वालों से शेयर करें। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बेजा है कि B17 विंस्टन मॉल का हमने B17 में इंतखाब इसलिए किया कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसकी कामयाबी का राज उसकी लोकेशन होता है। ठीक है। ये ऑलमोस्ट 8 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो हम ये विंस्टन मॉल कर रहे हैं, तो हम भी, जाहिर सी बात है, हम पैसा लगा रहे हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो हम ये देखेंगे कि यार हम अपना पैसा कोई सही जगह पे लगा रहे हैं या गलत जगह पे लगा, तो उसके हमने अपने पैसे को भी सिक्योर करते हुए B17 का इंतखाब किया कि यहाँ उसकी जो लोकेशन की वजह से ये सैंडविच है बिटवीन द GT रोड एंड द मोटरवे। आपका B17 का GT रोड पे 2.5 किलोमीटर का फ्रंट है, जो मेन N5 जिसको हम पेशावर GT रोड कहेंगे, और M1 हमारी बैक पे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर वहाँ पे इंटरचेंज भी इंशाल्लाह मैनेजमेंट की तरफ से हमें ये इंश्योर किया गया है कि हम इंटरचेंज भी मोटरवे का, और जब इंटरचेंज बन जाएगा तो कौन कौन सी चीज़ें एक्सेसिबल हो मैं जाएंगी? बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ कि आप अगर मोटरवे हमारा इंटरचेंज बन जाता है तो एयरपोर्ट हमारे 5 मिनट के ड्राइव पे होगा। वेरी गुड। पेशावर KP जाना है तो वो आपको इंटरचेंज है, लाहौर जाना है तो आप मोटरवे से इजी एक्सेस है, आपने गिलगित बल्तिस्तान जाना है, इवन हमारा जो CPEC हकला इंटरचेंज है वो हमसे बिल्कुल 2 मिनट के डिस्टेंस पे होगा। यानी कि आपकी क्वेटा से लेकर खैबर तक और खैबर से कराची तक आप लिंक्ड हो जाएंगे ड्यू टू दिस इंटरचेंज। तो ये एक प्लस पॉइंट है फर्दर के हम जो किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी, यानी कि जो आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे आइडिया हुआ कि पोटेंशली इट विल बी अ ग्रेट एरिया अगर लोग इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की जानिब जो है वो जाते हैं और इसको इनिशिएट करते हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई ऑफ कैमरा जब मेरी और आपकी डिस्कशन चल रही थी। मैं प्राइस शेड्यूल की तरफ भी आऊँगा, वो भी आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। डिफरेंट शोबों से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सेल्फ प्रॉपर्टी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस्लामाबाद जो है वो इस हवाले से इज़ इट फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्राइस इंक्रीज़ जो है वो उसके अंदर मेजर चेंजेस देखने में आ रहे हैं। ये विंस्टन मॉल, सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ा, विंस्टन मॉल किन किन लोगों के लिए और किस किस तरह से अफोर्डेबल होगा? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए। जो आपने क्वेश्चन किया कि लोगों की जो माशी कंडीशन है उसके सामने, हमने भी जब ये प्रोजेक्ट किया तो हमने भी इन चीज़ों को बिल्कुल इस पे वर्कआउट किया कि यार किन किन लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, किन किन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अमीर आदमी के लिए भी ऑप्शंस हैं, इसमें मिडिल तबके के लिए भी ऑप्शंस हैं, और इसमें थोड़े से लो तबके के लिए भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमने इसको 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान बनाया। हमने इसमें सैलरी पर्सन को स्पेशली मद्देनजर रखा कि सैलरी पर्सन हर जगह पे निगलेक्ट होता है, सही, चाहे वो हाउसिंग स्कीम हो, चाहे वो कोई हाई राइज का प्रोजेक्ट हो, कोई शॉपिंग मॉल का हो, तो जो सैलरी पर्सन है वो बेचारा किसी चक्कर में नहीं आता, क्योंकि इस्लामाबाद की प्राइसेस बहुत हाई है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने एक तो प्राइसेस इसकी बड़ी नॉमिनल रखी हैं। हमारा अपार्टमेंट 4 मिलियन से लेकर 8 से 10 मिलियन तक जाता है, यानी कि हमने तीनों लोगों को अकोमोडेट किया है जो हमारा तबका है। तो जो सर्विस पर्सन है उसके, और ये पेमेंट हमने देनी है आप लोगों ने 4 साल में,
यानी कि 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। स्पेशली सैलरी पर्सन के लिए हमने मंथली प्लान रखा हुआ है कि वो 10% हमें दे, अपना अपार्टमेंट बुक कराए और फिर फर्दर मंथली बेसिस पे 4 सालों में अपने प्लान के मुताबिक इंस्टॉलमेंट उसकी जो है कैपेसिटी उसके मुताबिक हम प्लान को अल्टर करके उसको दे रहे हैं। और फिर हमने एक और स्पेशल है जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है कि हमने आर्म फोर्सेस के लिए जो उनके शोहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए हमने 50% ऑफ द प्राइस को करके उनको 10% कोटा एलोकेट किया हुआ है कि अगर उनमें से कोई आता है तो हमारे, चूँकि उन्होंने हमारी सरहदों पे हमारे मुल्क की खातिर ये किया है तो वो उसके लिए हमने एक ये ऑप्शन रखी हुई है। आतिफ साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने आर्म फोर्सेस के हवाले से बताया एंड मेरा ख्याल है डेफिनेटली जो मुल्क हमें दे रहा है उसकी सरहदों की हिफाजत जो है वो हमारी अफवाज कर रही है, तो उनमें जो शोहदा होते हैं मेरा ख्याल है हमारी हर एक चीज़ में उनका राइट है एंड टूवर्ड्स द नेशन ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आप इसको इन लेटर एंड स्पिरिट अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। सर, विंस्टन मॉल की जानिब आ जाते हैं। विंस्टन मॉल, इसका तर्ज तामीर क्या है? मेरे नाज़रीन जो है वो इस वक्त विंस्टन मॉल की जो एक ग्राफिकल फुटेजेस हैं वो भी देख रहे हैं। मुझे बताइए किस तरह से ये आइडिया है एंड वाई एक नाम जिसका आपने इंतखाब किया विंस्टन मॉल, इसके पीछे ब्रीफ आइडिया जो है वो क्या था? जी बिल्कुल, विंस्टन मॉल एक बड़ा डिफरेंट सा नेम है जो इसको हमने आइडिया, हमारा इसके पीछे थ्योरी ये थी कि विंस्टन ब्लू एक डायमंड है जो बड़ा यूनिक है वर्ल्ड में, तो उससे हमने इम्प्रेस होके उससे हमारी कह लें कि इंस्पायरेशन जो थी वो उससे लेके हमने उसको डिज़ाइन किया। इसका डिज़ाइन भी बाकायदा अगर आप दिखा सकें बिल्कुल, तो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं इसको स्क्रीन पे। इसका डिज़ाइन भी हमने उसी तरह आर्च की निस्बत वो ट्रायंगल में है तो उसको किया और उसी के नाम पे हमने विंस्टन मॉल एंड रेजिडेंशिया इसका नाम रखा। वेरी गुड। और इसमें मुझे बताइए कि टोटल फ्लोर्स उनकी तादाद कितनी है, उन फ्लोर्स की स्पेसिफिकेशन क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा, उसके बाद 8वें 10वें फ्लोर के बाद क्या सिचुएशन, और कुछ आप बता रहे थे कि कोई ग्लास फ्लोर भी आप लोगों का है जिसके ऊपर पैनोरामिक व्यू जो है वो पूरे इस्लामाबाद का, काइंडली इलैबोरेट कीजिए। ये 27 स्टोरी बिल्डिंग है जी, जिसमें मिक्स यूज बिल्डिंग है। इसमें 5 स्टोरी शॉपिंग मॉल है, ठीक है, जो कि तकरीबन 300 के करीब दुकानों पे मुश्तमिल है, जिसमें हर तरह के ब्रांड्स को हम इंशाल्लाह इसमें लेके आएंगे। और एक हमने गेमिंग जोन रखा हुआ है, इसमें किड्स प्ले एरिया बच्चों के लिए, एक्टिविटी के लिए। और इसी हमारा जो फूड कोर्ट, इसमें फूड कोर्ट है जिसमें ओपन टेरेस एंड प्लस स्विमिंग पूल हमने, यस, फॉर द लाइव बारबेक्यू एंड सिट आउट एरिया हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। फिर इससे ऊपर हमने अपार्टमेंट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि 27 स्टोरीज तक जाती है। और हमने इसके 19वें फ्लोर पे एक हमने स्काई लॉन्च, जो कि कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इससे पहले नहीं है, स्काई लॉन्च का कॉन्सेप्ट दिया है जो कि हमारे अब्रॉड में, यूरोप में, अमेरिका में बिल्डिंग्स में है। और ये हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, इससे पहले पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है स्काई लॉन्च का, कि आप पूरा फ्लोर हमने डेडिकेट किया है विद द ग्लास, जहाँ से आप जिसके अंदर लॉन्चेस, आपका कॉफ़ी शॉप, आपका स्नूकर, आपकी गेमिंग एंड प्लस सिट आउट, ठीक है, आप वहाँ से अपना पूरा 360 मींस के विंस्टन मॉल के रेजिडेंट्स उनको कम से कम एंजॉयमेंट या ग्रॉसरी या बाइंग के लिए विंस्टन मॉल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल। बिल्कुल, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। पाकिस्तान से बाहर हमें देखने वाले बहुत से लोग हैं एंड वो चाहते हैं कि वो जो पाकिस्तान में कन्वेंशनल रेजिडेंट के जो तरीके हैं उससे हट के वो कुछ देखना चाहते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर। जो बाहर लोग मौजूद हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में जो ऑलरेडी उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको विंस्टन मॉल एंड रेजिडेंशिया जो है वो किस तरह से मीट करता है? जी बिल्कुल, इसमें हमने आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊं कि हमने इसकी जो प्री लॉन्च किया तो हमारा अभी हम इसके कंस्ट्रक्शन के फेज़ पे हैं, इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमारी नंबर ऑफ सेल, मेजॉरिटी नंबर ऑफ सेल्स हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है माशाल्लाह। उसकी एक रीज़न कि मेरे पार्टनर हैं वो यूके बेस्ड हैं और वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, एक इन्फ्लुएंस वो था, प्लस हमने वो सारी एमिनिटीज़ जो कि फ़ॉरेन में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अवेल कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर उनको मिलें।
तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमने आर्किटेक्चरल प्लस उसकी जो अकोमोडेशन और उसकी जो फैसिलिटीज वो सारी को मैच करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह वो लोगों को पाकिस्तान के अंदर जो कि वो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो वो अपनी लिविंग में जो वहाँ फील कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में फील करेंगे। वेरी गुड आतिफ साहब, विंस्टन मॉल एंड रेजिडेंशिया ये बेसिकली मेरा ख्याल है रेजिडेंट पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, शॉप्स के लिए, छोटे बड़े ताजिर या दुकानदार यहाँ पे आके आना चाहते हैं, और उसके अलावा ऑफिसेज के लिए, यानी कि इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन जो हर एक इंसान से रिलेटेड है, उसके लिए ये अपीलिंग है। और यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्राइस रेंज की बात करते हैं कि मिनिमम कहाँ से शुरू होती हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जाती हैं, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि अफोर्डेबिलिटी जो है वो इसकी क्या बनती है, और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है वो किस अमाउंट के अराउंड जो है वो घूमती है। जी बिल्कुल सर, इसमें हमने जो प्राइसेस है ना उनको हर बंदा जो बिजनेस करता है पहले वो अपना सोचता है। हमने अपना ज़रूर सोचा है क्योंकि हम बिजनेस करने जा रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि चूँकि हम एक नए एरिया में इस चीज़ को बनाने जा रहे हैं तो हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस उनकी बड़ी हमने नॉमिनल रखी हुई हैं। हम हमारा अपार्टमेंट या शॉप, हमारी शॉप 50 से 60 लाख से लेकर अप टू जाती है 1 करोड़ रुपए तक, जिसकी हमने डाउन पेमेंट 25% रखी है, जो तकरीबन 15 से 18 लाख रुपया आप देंगे, आप उस दुकान या अपार्टमेंट के मालिक बन जाएंगे। फर्दर पेमेंट आपने 4 साल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे देनी है, जो कि आई थिंक मैं नहीं समझता कि मुश्किल है, फिर भी हमने उसको फ्लेक्सिबल किया। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में एक सवाल, सरमाया लगाते हुए लोगों को बड़ा खौफ होता है। इवन आपकी जायज़ मेहनत की कमाई है, उसमें भी आप उसको एक्सपोज करते हुए कहीं जाके डाउन पेमेंट देते हुए आप बड़े घबराहट का शिकार होते हैं। विंस्टन मॉल के अंदर लोग अपना सरमाया लगाएं, वो सरमाया महफूज है, और जो डेट्स आप मेंशन कर रहे हैं इसकी तामीर जो है वो कब तक हो जाएगी, और उसकी एश्योरेंस जो है वो क्या चीज़ है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। हमने इसकी नंबर 1 कि सरमाया क्यों करें, आपका क्वेश्चन था जो पार्ट 1 है। किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी एक अननोन पर्सन जो किसी भी जगह पे प्रॉपर्टी बाय करता है, रियल एस्टेट से कोई चीज़ लेता है, अपार्टमेंट है, शॉप है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेगा कि यार मैं जहाँ ले रहा हूँ इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन के बारे में मैंने आपको उसके बारे में ब्रीफ कर दिया। अब आ जाते हैं सेकंड के मैं क्या ले रहा हूँ, आया ये जो प्रोजेक्ट है कहीं किसी अदारे से अप्रूव भी है, क्या होगी इसकी? पहले तो अप्रूवल्स पे आते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हम अप्रूवल्स के बगैर चीज़ों को मार्केट, हमने सर इसको लॉन्च करने से पहले इसके 100% अप्रूवल्स कंसर्न अथॉरिटी से 100% कंप्लीट लिए हुए हैं, जिस पे हमें कोई किसी किस्म का इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जितनी भी गैस, हमारा टोटल A to Z एनवायरनमेंट, इवन हमने उसको भी मद्देनजर रखा कि एनवायरनमेंट के इस पे क्या इफेक्ट्स होंगे हमारे इन, क्योंकि ये आप जैसे आपने बात की कि एक ही छत के नीचे सब कुछ तमाम फैसिलिटीज़ हैं, तो उससे हमारे माहौल पे 300 प्लस में हमारे अपार्टमेंट हैं, उसमें फैमिलीज रहेंगी, तो उसमें माहौल पे क्या असर पड़ेगा वो भी हमने NOC लिया हुआ है। तो पहले तो हमने वो NOC कंप्लीट किए। अब ये थर्ड ये है कि हम एमनेस्टी अप्रूव प्रोजेक्ट हैं, जो कि आई थिंक इस्लामाबाद में हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो अप्रूव हुआ था, उसके बाद फर्दर भी होंगे। तो उसमें इंश्योरेंस ये है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पाबंद हैं, हमने 2023 में इसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करना है हर सूरत। वेरी गुड। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को इतने शॉर्ट टाइम में, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है, और इंशाल्लाह अल्लाह हमें हिम्मत देगा कि हम इसमें इसको इस टाइम पे मुकम्मल करेंगे। ये इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिली हुई है कि ये हम एक अप्रूव प्रोजेक्ट हैं FBR से, और उसमें लोगों को एक आसानी, एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे साथ कोई भी बंदा पैसा लगाता है उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा कि वो पैसे कहाँ से लेके आए। ये बड़ी प्लस। हमारे लोगों में बहुत सारे जो
एजुकेट नहीं है टैक्स से रिलेटेड, पैसा तो उनका हक हलाल का होता है लेकिन वो कहीं डिक्लेयर नहीं होता, तो ग्रे जिसको मनी आप कह लें कि वो बेचारे ने डिक्लेयर नहीं, पता नहीं सर कि वो कैसे करेगा, फाइल करेगा, तो वो पैसे लोगों के अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो उनसे क्वेश्चन नहीं होगा कि वो पैसे, और प्लस जब इसमें ले लेगा तो वो उसका डिक्लेयर्ड एसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑटोमेटिकली जो है वो मनी ग्रे से वाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। वक्त बहुत महदूद है, मेरा ख्याल है हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी इसकी ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी। विंस्टन मॉल प्राइस शेड्यूल के हवाले से मैं आपसे चाहूँगा, प्री लॉन्चिंग कॉस्ट इसकी क्या थी, करंटली इसकी कॉस्ट जो है वो क्या चल रही है, और आइंदा इसकी कॉस्ट आप दोबारा रिविज़िट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, और बेनिफिट्स किस तरह से, जिसमें लेट्स सपोज 10 से 12 लाख डाउन पेमेंट की, आज उसकी डाउन पेमेंट की वर्थ जो है वो क्या हो चुकी है? कोई भी बंदा सर सरमाया लगाता है, चाहे वो अपने रहने के लिए लगाए या वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लगाए, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका सरमाया इंक्रीज हो ना कि डिक्रीज हो। ठीक है। जब हमने इसका प्री लॉन्च रेट दिया तो हमने 35,000 में, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ग्राउंड फ्लोर के कमर्शियल की 35,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने उसको लॉन्च किया। आज हम जब कंस्ट्रक्शन के मराहल में हैं, उस वक्त हम कंस्ट्रक्शन के अप्रूवल्स के मराहल में प्री कंस्ट्रक्शन फेज में थे। ठीक है। आज हम कंस्ट्रक्शन के मराहल में हैं तो हमारा ग्राउंड फ्लोर का रेट 46,000 है, जो कि 11,000 पर स्क्वायर फीट का मार्जिन बन रहा है। ठीक है। चाहे वो उस जिसने खरीदी उसने इन्वेस्ट किया, चाहे उसने अपना बिजनेस करने के लिए वो शॉप या अपार्टमेंट लिया रहने के लिए, तो वो दोनों सूरतों में उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो इंक्रीज हुई। यानी कि, और थर्ड हम फिर इसको मज़ीद जब हम इसकी 13-14 मंजिल पे जाएंगे, फ्लोर पे जाएंगे, तो हमारा प्लान है कि मज़ीद इसको इंक्रीज किया जाए ताकि जो हमारे साथ जिसने इन्वेस्ट किया है वो अपने आप को सिक्योर फील करे और बेनिफिट महसूस करे। ठीक है, यानी कि मैं आपकी इजाज़त से लोगों को ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर इसकी बुकिंग आप प्लान करना के बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू इनिशिएट। अगर इसमें इन्होंने मज़ीद डिले किया तो इसकी कॉस्ट जो है वो बिल्कुल, ये तो मेरे मुंह की बात आपने कर दी कि आज ना लिया तो देर हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सुनने वालों से, आपके जो देखने वालों से, कि इसमें बेनिफिट हर सूरत में है। आप चीज़ लेंगे तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अभी टाइम है, इससे पहले कि हमारी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, तो आज इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। आपके तवसत से जो आपके नाजरीन देख रहे हैं तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको जल्द से जल्द अवेल करें। आतिफ साहब, एक ही टीम की जानिब से विश यू बेस्ट ऑफ लक। विंस्टन मॉल एंड रेजिडेंशिया के हवाले से हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। वी विश के जब लोग आएँ और इसको इनिशिएट करें तो इन फ्यूचर उनके लिए ये एक बेहतर और पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट साबित हो। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो सर, हमें हिम्मत दे। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और हमें हिम्मत दे कि हम इसमें मज़ीद जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करें। नाज़रीन, प्रॉपर्टी सोल्यूशन के आज के एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।